A very warm welcome and welcome back to this session of English class. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस सेशन में वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर इंस्पिरेशन हेल्प्स कंक्लूडिंग पार्ट। इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। रुबीना की टीचर उसको किस तरह से क्या सलाह देती है और कैसे मदद करती है। आइए इंस्पिरेशन हेल्प्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ क्विक रिकैप that what we have read in the last session. पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, इसका हम लोग फर्स्ट रिकैप कर लेते हैं। रुबीना अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो 6th क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, हमेशा क्लास में अपने फर्स्ट आती थी। एक दिन जब उसके पिता घर वापस आए तो वो बहुत ही कमजोरी फील कर रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो कोई बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। ये सुन के उसकी माँ जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई, सैड हो गई, दुखी हो गई। उसके पिता को चूंकि रेस्ट चाहिए था, आराम चाहिए था, तो उसकी माँ ने उनकी जगह पे फैक्ट्री में जाना स्टार्ट किया। और अब रुबीना ज्यादातर वक्त जो है अपने घर पे रहती थी, पिता की देखभाल करती थी। इस वजह से उसका स्कूल जाना छूट गया और अब उसको कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी अपनी पढ़ाई की। एक दिन फैक्ट्री के रास्ते में रुबीना और उसकी माँ को उसकी टीचर दिखी। टीचर ने कारण पूछा कि रुबीना इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो रुबीना ने कहा कि मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं और वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ता है। उसकी माँ को पिता की जगह मिल पे जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके, परिवार की देखभाल कर सके। और उसको घर पे रह के जो है घर के जो काम है वो और पिता की देखभाल ये करनी पड़ती है। तो ये सारी बातें वो टीचर को बताते हैं। अब आगे क्या होता है। द टीचर सेड टू हर मदर, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. If so, your husband could be treated under this scheme without spending money. The teacher also suggested that Rubina should join the girls' boarding school. In the boarding school, she would get free education, food and hostel facility. तो अब जो है ये सब सुनने के बाद टीचर ने उनको कुछ बातें सजेस्ट की और उनको सलाह दी। क्या कहा उन्होंने। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. आपके परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लेना चाहिए, ये जरूर से ही करवाना चाहिए. इफ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी. अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पति जो है उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा बिना कोई रुपया खर्च किए, बिना कोई पैसा खर्च किए, क्योंकि इसमें सारा इलाज का खर्चा जो है वो सरकार देती है. The teacher also suggested that Rubina should join the girls boarding school. इसके साथ ही टीचर ने ये भी सजेस्ट किया, ये भी सलाह दी कि रुबीना को लड़कियों का जो बोर्डिंग स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, उसको ज्वाइन करना चाहिए, वो वहां पे जाके रह सकती है. इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी. अगर वो बोर्डिंग स्कूल में जाती है, आवासीय विद्यालय में जाती है, तो वहां पे उसको एजुकेशन, फूड और हॉस्टल फैसिलिटी सब फ्री में मिलेगी, यानी कि पढ़ाई का और खाने पीने का और हॉस्टल फैसिलिटीज का उसे कोई खर्चा नहीं होगा, ये सब कुछ फ्री में हो जाएगा, मुफ्त में हो जाएगा. तो इस तरह से जो इनकी दोनों समस्याएं थी, पिता की बीमारी की समस्या, अगर वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लेते हैं तो हो जाएगा, वो समस्या हल हो जाती है. और उसकी पढ़ाई की अगर समस्या है तो वो भी बिना कुछ पैसे खर्च किए, अगर वो गर्ल्स हॉस्टल में जाती है, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में, तो वहां पे ये समस्या भी दूर हो सकती है. Rubina's mother followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment and soon recovered. In the boarding school, Rubina could complete her education without any hurdle. Rubina also excelled in her studies. She got admission in a reputed medical college. She also got a scholarship to pursue her studies. तो अब क्या हुआ, रुबीना की माँ ने उनकी टीचर का कहना माना और वैसा ही किया. रुबीना's mother followed the teacher's advice. रुबीना की माँ ने टीचर की जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, उसको फॉलो किया, उसको माना और वैसा ही किया. ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट. जिसकी वजह से उनके जो पति थे उनको बहुत ही अच्छा और मुफ्त में इलाज मिला. एंड सून रिकवर्ड, और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए. इन द बोर्डिंग स्कूल
अब बोर्डिंग स्कूल में जो था, आवासीय विद्यालय में, रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन, रुबीना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के। हर्डल का मतलब क्या है? बाधा। तो बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई। रुबीना ऑल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, इसके साथ ही रुबीना ने अपनी पढ़ाई में बहुत ही अव्वल जो है उत्कृष्ट परिणाम दिखाए। शी गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, उसको एक बहुत ही नामी गिरामी बड़े मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिल गया, एडमिशन मिल गया। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज, और इसके साथ ही उसको एक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी मिली उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए। जो बच्चे बहुत ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अव्वल होते हैं, और जिनकी घर की स्थिति कुछ इस तरह की नहीं होती कि वो पढ़ लिख सके आगे, तो उनके लिए इस तरह की छात्रवृत्तियां, इस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें। तो इस तरह से इनके घर की सारी समस्याएं दूर हुई, पिताजी का इलाज हो गया और इसके भी पढ़ाई का सपना पूरा हुआ और ये खूब आगे पढ़ लिख के बड़ी डॉक्टर बनी। After becoming a doctor, she joined a local primary health center. Later on, she opened a school for the factory workers' children. One day, Rubina, along with her parents, visited her teacher. They expressed their gratitude to the teacher. Rubina's parents felt proud of their daughter. तो अब क्या किया कि ये लोग जब ये बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई तो इसने क्या किया, आगे देखते हैं। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डॉक्टर बनने के बाद इसने, रुबीना ने एक वहीं पे लोकल जो था प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्वाइन किया, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन किया। वहीं पे लोकल जो एक जगह का एक होता है तो उसको लोकल बोलते हैं। लेटर ऑन, बाद में, शी ओपन स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। बाद में इसने एक स्कूल खोला रुबीना ने, जो फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे थे उनके लिए, यानी कि फैक्ट्री में जाने वाले जितने भी लोग थे काम करने वाले, उनके जो बच्चे थे उनके लिए एक स्कूल इसने बाद में खोला। वन डे रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर। और फिर एक दिन रुबीना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ टीचर के यहाँ गई, क्योंकि उनका ही दिखाया हुआ रास्ता था जिसकी वजह से ये सारी बातें मुमकिन हो पाई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, और फिर उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार टीचर को जताया। देखिए, जब हमारे ऊपर कोई जो है इस तरह से एहसान करता है, परोपकार, हमें कोई सलाह देता है अच्छी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ सुधरती है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उसके लिए आभार माने कि भाई इसकी वजह से आज हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो वही किया रुबीना ने, अपने पेरेंट्स के साथ जाके टीचर का ग्रेटिट्यूड किया, आभार किया कि आपने थैंक्स हमारे लिए जो है हमको इतनी अच्छी रास्ता दिखाया। रुबीना's पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। और फिर जैसे कि जाहिर सी बात है कि रुबीना के जो पेरेंट्स थे, रुबीना के माता पिता को अपनी बच्ची के लिए बहुत ही प्राउड फील हुआ, बहुत ही गर्व महसूस हुआ। उनकी बेटी इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई थी तो वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। बहुत ही एक प्रेरणास्पद कहानी है ये, बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, अब जो है हमारे ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये अभी आगे आने वाले इसमें हम ये करने वाले हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस देखते हैं। ऐड कैन, कुड एंड मेक क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस बनाने हैं कैन और कुड का यूज करके। किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास। ये सेंटेंस है, इससे हमें क्वेश्चन बनाना है। तो जस्ट हमें सिंपल सा क्या करना है, कुड को पहले लगा देना है, कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास। देखिए इस तरह से बना है। तो इसी तरह से हमें ये सारे जितने सेंटेंस है इसका भी कैन और कुड लगा के क्वेश्चंस बनाने। एंड देन लास्ट देयर इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अबाउट द पर्सन, स्टोरी और इंसिडेंट दैट इज इंस्पायर्ड यू टू हेल्प पीपल अराउंड यू। तो इसमें सिंपल सा है, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अबाउट द पर्सन, किसके बारे में डिस्कस करना है आपको, एक किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर कोई कहानी, या फिर कोई ऐसी घटना जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, आपको प्रेरणा मिली हो कि आप लोगों की हेल्प कर सकें अपने आसपास की, या फिर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया हो। तो इस तरह की अगर कोई घटना हो, कहानी हो या कुछ भी हो तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब इसके जो बाकी के एक्सरसाइज पार्ट है उसको भी देख लेते हैं।
We will start with the word power exercise. Fill in the blanks with appropriate words given in the box. So in this box there are 6 words. 6 words दिए हुए हैं: accompanied, hurdle, enrolled, excel, lagging and gratitude. ये सारे वर्ड्स हैं हमारे. इसका मीनिंग भी जैसे जैसे हम अभी करते जाएंगे फिल ब्लैंक्स में वैसे वैसे समझते जाएंगे. पूजा wants to excel in studies, यानी कि पूजा पढ़ाई में एक्सेल करना चाहती है, अव्वल आना चाहती है, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है. सो एक्सेल मतलब हमने वर्ड मीनिंग में भी बताया था कि एक्सेल मतलब क्या होता है कि किसी चीज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना. रवि इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ. लैगिंग यानी कि पीछे रह जाना. तो रवि अपनी पढ़ाई में पीछे जो है रह गया है क्योंकि ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, अपनी जो है खराब सेहत की वजह से पढ़ाई में पिछड़ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड लैगिंग. थर्ड इज माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट, यानी कि मेरा दिल, मेरा हृदय जो है आभार से भरा हुआ है आपके सपोर्ट की वजह से. आपने जो मुझे सपोर्ट किया है उसकी वजह से मैं आपका बहुत आभारी हूँ. श्वेता ओवरकेम द हर्डल बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम. श्वेता ने जो हर्डल था, जो बाधा थी, वो पार कर ली बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम जो था उसको पास करके जो बाधा थी पहली उसको पार कर ली. द मदर अकम्पनीड हर सन टू द शॉप. माँ जो है बेटे के साथ गई शॉप तक. अकम्पनीड यानी जब हम किसी को कंपनी देते हैं, यानी किसी के साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अकम्पनीड. तो माँ बेटे के साथ शॉप तक गई. द टीचर एनरोल्ड माई नेम फॉर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. एनरोल्ड यानी किसी चीज में नाम लिखवाना, नाम दर्ज करवाना. तो द टीचर ने मेरा नाम स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए किया, लिख दिया. नाउ सेकंड इज लैंग्वेज प्रैक्टिस. कैन और कुड से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री. तो क्या करेंगे हम इसमें, कुड आया है तो कुड को पहले लगा देंगे. कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री. इसी तरह से हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ. कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ. सो इट इज वेरी सिंपल. बेसिकली आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, हर सेंटेंस में जो कुड था उसको पहले लगा दिया एंड देन वो सेंटेंस जैसे का जैसा यहाँ पे हमने लिख दिया है. बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं लगाते तो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स भी कट सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क की वजह से. तो दिस क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. तो क्वेश्चंस किस तरह से बनाने ये आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है. रुबीना कुड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज. कुड रुबीना टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, यानी क्या हुआ इसका मीनिंग कि रुबीना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती है. कुड हमने लगा दी तो क्वेश्चन क्या बना, क्या रुबीना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती है. नेक्स्ट इज रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन. अब देखिए आपने अभी तक कुड आ रहा था हमारे सेंटेंस में, अब कैन आ गया तो हमें सिंपली कैन लगा देना है पहले. कैन रुबीना ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज हर फादर कैन गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल. इसमें क्या होगा, कैन हर फादर. देखिए कैन हर फादर गेट द फ्री ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल. बहुत ही सिंपल है. अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे सेंटेंस में कैन है या कुड है, जो भी लगाए आप इसको फर्स्ट वर्ड बना दीजिए और उसके बाद वो सेंटेंस वैसे का वैसा. और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है हमारी कैपिटल लेटर्स की. फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल रहेगा. अब यहाँ पे फर्स्ट हर था तो एच कैपिटल हुआ. जब हमारा हर ये वर्ड बीच में आ रहा है तो एच हमारा स्मॉल हो गया. इस पे भी आप ध्यान दीजिए. रुबीना कैन ज्वाइन अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. कैन रुबीना ज्वाइन अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो इस तरह से हमने कैन और कुड से क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो बच्चों आज हमने स्टोरी से सीखा कि किस तरह से किसी की कही हुई छोटी सी बात भी हमको इंस्पिरेशन दे सकती है. और लैंग्वेज पार्ट और आपका जो वर्ड पावर है, इन सब में भी हमने एक्सरसाइज में कई सारी चीजें सीखी हैं. एक बात और जो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि इसमें बताया गया वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन और है. भगवान ना करे जिस तरह से रुबीना के ऊपर परिस्थिति पड़ी ऐसे किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आए. लेकिन अगर सपोज इस तरह का कुछ होता है तो आपके पास एक विकल्प ये भी है कि आप आस विद्यालय का यूज करके आप अपनी सारी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं आराम से. अगर किसी के घर में इस तरह के हालात हैं तो आप घर पे रहकर भी इस तरह से सब पढ़ाई कर सकते हैं. और बस आपको स्कूल में जाके क्या करना है, सिर्फ एग्जाम देना है. तो ये भी एक विकल्प हो सकता है आपके लिए. बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि पढ़ाई आपकी सारी घर पे हो जाएगी. ऑल द सब्जेक्ट्स आर हियर, यू कैन स्टडी इट हियर.
तो इसी नोट पे आज का सेशन यही फिनिश करते हैं. वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your family.